आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। हमने पहले पूर्व में पूरे 5 समास पढ़ लिए हैं। ये है छठा हमारा द्विगु समास। इसका होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है एवं उसका समस्त पद समाहार अथवा किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या होता है पहला पद? संख्यावाची विशेषण, है ना। संख्यावाची भी होना चाहिए और विशेषण भी होना चाहिए। यानी पहला पद संख्यावाची होगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब हम उसके उदाहरण देखेंगे। दोपहर, इसमें दो क्या है? संख्या है, संख्या को दर्शाता है। दो पहरों का समूह, यानी हमने इसमें क्या पढ़ा है? दूसरा क्या होगा? समाहार और किसी समूह का बोध कराता है। तो क्या हो रहा है? दो पहरों का समूह, यानी हमारे दिन में 4 पहर होते हैं, उसमें से 2 पहरों का समूह। दूसरा उदाहरण है त्रिभुवन। इसमें त्रि क्या है? 3 का बोध करा रहा है, यानी 3 क्या है? संख्यावाची शब्द है। 3 भुवन का समूह। तीसरा है त्रिनेत्र। त्रि क्या है? 3 का बोध करा रहा है, 3 नेत्रों वाला समूह। त्रिनेत्र हम किसको कहते हैं? भगवान शिव को भी कहते हैं। ऐसे ही हम और देखेंगे तो चौराहा। चौराहा, राह यानी रास्ता और चौ यानी 4 राहों का समूह। 4 शब्द का बोध करा रहा है। पंचमुखी, पंच जो है 5 का बोध करा रहा है, 5 संख्या का बोध करा रहा है। 5 मुख का समूह, जैसे पंचमुखी हनुमान होते हैं, वैसे ही 5 मुख का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? पंचमुखी कहेंगे। अब यहाँ है षटकोण। षट यानी 6, कोण यानी क्या होगा? कोण क्या है? विशेषण है। 6 कोणों का समूह, यानी इससे भी हमें पता चलता है कि संख्यावाची है तो क्या होगा? द्विगु समास होगा और साथ में सेकंड पद जो है वो भी उसका विशेषण होना अनिवार्य है। सप्त ऋषि, सप्त यानी 7, 7 ऋषियों का समूह। सप्त ऋषि हमारे माने जाते हैं, उनका समूह है। अष्ट धातु, अष्ट यानी 8, 8 धातुओं का समूह। अष्ट धातु कहते हैं पीतल, तांबा, लोहा सब मिक्स होकर के जो धातुओं का समूह बनता है वो अष्ट धातु कहलाती है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यानी यहाँ पर 9 जो है वो संख्या है। शताब्दी, शताब्दी का है 100 सालों का समूह। शत यानी 100 और आब्दी यानी सालों का समूह। शताब्दी 100 सालों के समूह को बोध करा रहा है। बस इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि इसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा और वह क्या करेगा? किसी एक समूह को का बोध कराएगा, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, चौराहा, पंचमुखी, है ना। षटकोण, सप्तऋषि, अष्टधातु, नवरत्न, शताब्दी, इन सभी में एक एक शब्द जो हैं शुरू के वो सभी संख्या का बोध करा रहे हैं।